हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद राहुल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे नेक्स्ट वीक में आईबी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा। तो उसी के लिए मैं सिनोनियम की सीरीज़ लाने वाला हूँ। ये बुक है मेरे पास में, जो एसएससी की है, और इसमें से कम 4-5 नंबर के आपके सिनोनियम एंटोनियम 100% लगेंगे। ये 500 क्वेश्चन है, तो आप इसे समझिए, देखिए कि किस तरीके से कितने इजी हैं ये याद करने। तो सबसे पहले क्वेश्चन है एंटीपैथी। तो एंटीपैथी जो होता है, एक होता है सिंपैथी आपका। तो ये सिंपैथी का एंटोनियम है, मतलब जो सिंपैथी सहानुभूति होती है, दया सहानुभूति सिंपैथी बोलते हैं, तो उसका अपोजिट एंटीपैथी होता है। तो जैसे सिंपैथी मतलब दया सहानुभूति, तो एंटीपैथी मतलब वही घृणा, विद्वेष, शत्रुता, दुर्भावना। तो इसी से एंटीपैथी का सिनोनिम बैठेगा आपका डिसलाइक। तो ये डिसलाइक हो गया। उसके बाद में आपका ये एक्चुएट। एक्चुएट मतलब होता है आपका प्रेरित करना, प्रवृत्त करना, किसी को उत्साहित करना, इंसाइट करना, एक्साइट करना, प्रॉपर करना, इंसाइट, जैसे कि लिखा है इसमें यहाँ पे, इंसाइट करना, इम्पेल करना। तो एक्चुएट मतलब भी इंसाइट करना ही होता है। तो आप इसको याद कैसे करोगे कि देखो यहाँ पे एक्ट लिखा हुआ है, ये एक्ट। जब कोई बंदा एक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो अपनी जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन होती है वो उसको मूव करता है, मतलब। तो यहाँ पे देखिए इसका सिनोनिम मूव हो गया, मतलब हिलना, प्रेरित करना, मतलब। तो ये याद रखने से एक्चुएट आपका मूव हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा पे अटेंचुएट। अटेंचुएट मतलब होता है कमज़ोर पड़ना, कमज़ोर पड़ना, दुर्बल पड़ना, रिड्यूस, लेसन। ये एक नेगेटिव सेंस होती है अटेंचुएट मतलब, वीकन जिसे बोलते हैं। तो अटेंचुएट मतलब क्या होता है, वीक होना होता है। तो देखो, अब अगर आप अटेंडस के समय अगर आप खाना खाओगे, मतलब क्लास हो रही है जैसे, वो क्लास में आपका ध्यान अटेंडस पे नहीं है, तो आप वहाँ पे मतलब अनकॉन्शियस माइंड से बैठे हो, तो मतलब आप, मतलब आपका ध्यान अटेंडस पे नहीं है, तो आप मतलब आपकी जो मेंटली स्ट्रेंथ है वो कैसी हो, वीक है आपकी। तो अटेंडस मतलब अटेंचुड मतलब वीकन। उसके बाद में आपका होता है अमेंड। अब आपने आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें आपके प्रेजेंट टाइम में 444 आर्टिकल हैं। और जिस समय 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट्स हुए। तो अमेंडमेंट्स माने क्या होता है, अमेंडमेंट्स माने होता है एल्टर। एल्टर मतलब चेंजिंग करना किसी चीज़ में। तो देखिए, एल्टर मतलब बदलना होता है आपका। उसके बाद में आपका है अवी। तो ये अवी क्या होता है, मतलब एक एक लड़का है अवी नाम का, और वो हमेशा मतलब इतना पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है कि हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाता है। तो उसकी सब एडमायरेशन करते हैं, मतलब सब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये अवे मतलब आदर करना, भय करना, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाता है एपारेशन। तो एपारेशन क्या होता है, एपारेशन माने वही पिशाच, जो आपका भूत होता है, मतलब पिशाच, प्रेत, जो आपकी डरावनी जो चीज़ें होती हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये आपका एपारिशन। तो एपारिशन मतलब जो आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, उसी को आप एपारिशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे अप्पा लिखा आ रहा है, तो अप्पा पे क्या आ गई, स्पिरिट आ गई। मतलब अप्पा कहीं गए थे, बाहर कहीं शमशान घाट में, तो वहाँ पे क्या हो गया, उनके ऊपर स्पिरिट आ गई, अप्पा के ऊपर स्पिरिट आ गई। तो उसके बाद में आपका एजिटेटेड, मैंने आपको बताया था, एजिटेटेड माने एक्साइट होता है, एक्साइट होता है आपका, इंसाइट होता है, तो वही आपका उत्साहित हो गया। उसके बाद में एंशियस हो गया, नर्वस, एक्साइटेड हो गया। अराउज करना होता है किसी को, मतलब उकसाना, वो इंसाइट करना हो गया आपका। उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, तो आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है आपका, मिसफॉर्चून जिसे बोलते हैं, विपत्ति, कालामिटी, उसे हम विपत्ति बोलते हैं, मतलब जो बुरा समय होता है इंसान का। तो मिस फॉर्चून उसे बोलते हैं, क्योंकि एक तो होता है आपका अच्छा समय, उसे तो फॉर्चून बोलेंगे। और फॉर्चून का अपोजिट मिस फॉर्चून, और एडवर्सिटी का अपोजिट प्रॉस्पेरिटी। तो एडवर्सिटी प्रॉस्पेरिटी, और मिस फॉर्चून फॉर्चून। तो वही एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, तंगहाली, दुर्दिन, मतलब जैसे घर में मतलब होता है नॉर्मली, पैसों की कमी जो होती है उसे एडवर्सिटी बोलते हैं। तो माइजरी, कंजूसी, काला मिट्टी, एफ्लिक्शन, इल फॉर्चून, उसे बोलते हैं कि जो हमारा फॉर्चून है वो इल हो गया, मतलब काली मिट्टी किसी होगी। तो एक होता है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव माने क्या होता है, निष्फल। इसे निष्फल बोलते हैं, जैसे अधूरा हो गया आपका, असफल हो गया, कच्चा। नेगेटिव सेंस आ रही है यहाँ पे देखो। तो अबॉर्टिव मतलब अनसक्सेसफुल, जो बंदा अनसक्सेसफुल होगा। फ्रूटफुल क्या होगा, फ्रूटफुल आपका वही होगा जो फलदायी होगा। लोफुल मतलब जो लो से भरा हुआ होगा, अच्छा होगा। प्लेंटी मतलब जो चीज़ बढ़िया होगी। तो देखो वहाँ पे सब में फुल फुल लिखा रहा है, हालांकि फुल इसमें भी आ रहा है, लेकिन अनसक्सेसफुल हो गया ये, तो अबॉर्टिव हो गया, तो उसका सिनोनिम अनसक्सेसफुल हो जाएगा।
उसके बाद में आपको यहाँ पे आ रहा है अर्दुअस। अर्दुअस में देखो, अर्दुअस माने होता है क्या? अर्दुअस माने होता है कठिन चीज़, जो वो डिफ़िकल्ट होती है। कोई चीज़ आप जैसे इंग्लिश याद नहीं होती है, सेंटेंस याद नहीं होते हैं, तो उससे हम अर्दुअस बोलते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अर्दुअस है, दिस इज़ अ वेरी अर्दुअस सिचुएशन। तो अर्दुअस वैसे एडजेक्टिव में यूज़ होता है हमारा। तो देखो अर्दुअस में उर्दू की आप में एक लैंग्वेज मतलब सेंस समझ में आएगी, और अर्दुअस में उर्दू। तो उर्दू याद करनी समझनी तो बड़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब उसमें बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेनोस आपका यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद में आपका आता है एडमोनिश। एडमोनिश माने क्या होता है? आपको चेतावनी होती है, डांटना, धिक्कारना, सावधान करना, छिड़कना, इसे बोलते हैं ये। एडमोनिश माने ये होता है। तो एडमोनिश मतलब क्या होता है? आपको किसी को आप वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं किसी को कि ये चीज़ तुम नहीं कर सकते हो। जैसे स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब जो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब जैसे कि लिखते नहीं बाहर वॉल पे लिखता है कि यहाँ पे जो आपका होता है, वो जो लिखा नहीं होता बाहर, जो रोड साइड में लिखा होता है कि यहाँ पे मतलब बाथरूम वाथरूम करना जो है वो पनिशेबल है, ऑफेंस है। एक तरीके से कि जो बाहर जो पब्लिक प्लेस पे जो थूकना होता है वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। तो उसी में एडमोनिश होता है। एडमोनिश क्या होता है? किसी को वार्न करना, चेतावनी देना। तो देखो यहाँ पे इसका एक चीड़े चीड़े लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति है मनीष नाम का, वो कहीं बाहर गया और उसने मतलब पान खा रखा था, और उसने जो है अपना बाहर पान किसी दीवार पे थूक दिया। तो वहाँ पे जो आपके जितने भी लोग थे उनका कोई बुरा लगा, तो उन्होंने उसके ऊपर छींटे मार दी। तो एडमोनिश मतलब चिढ़े। तो वही डांटना, धिक्कारना। उसके बाद में आपका था एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? वही आपको मैं एग्जाम की बात कर रहा था कि इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, वो उतना ही मतलब अच्छा अपनी परफॉर्मेंस अपनी एग्जाम में देगा। तो वही प्रिसाइजनेस होता है, मतलब जैसे 100 क्वेश्चन करने होते हैं तो उसको कम से कम समय में मतलब इतनी सटीकता से करना कि आपका एग्जाम निकल जाए, तो उसे प्रिसाइजनेस बोलते हैं। तो ये देखिए एक्यूरेसी मतलब खरापन हो गया, विशुद्धता हो गई। उसके बाद में आपको हो गया अन्निहिलेट। अन्निहिलेट मतलब क्या होता है? डेस्ट्रॉय करना। डेस्ट्रॉय मतलब किसी चीज़ का सर्वनाश करना। डेस्ट्रॉय जैसे कहते हैं कि अभी आपका एक अभी रिसेंटली हुआ था कि उत्तराखंड में आपका एक ग्लेशियर नष्ट हो गया था। मतलब ग्लेशियर मतलब वहाँ गिर गया, मतलब वहाँ से। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अन्निहिलेट हो गया, मतलब वहाँ की सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा अन्निहिलेट हो गई। तो मतलब वहाँ पे जो जनजाति मतलब जितने भी आपके स्थल थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो अन्निहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय होता है। तो वही जड़ से मिटाना, क्षतिग्रस्त, अस्तित्व मिटाना, विनाश करना, यही। अबंडन माने क्या होता है? अबंडन मतलब होता है फोर्स एक करना, फोर्स एक, गिव अप, रिनाउंस, डिनाउंस। ये आपका अबंडन होता है। देखिए परित्याग करना, छोड़ देना, फोर्स एक करना, गिव अप करना, रिनाउंस करना, ये आपका अबंडन होता है। उसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपका होता है एमिकेबल। तो एमिकेबल मतलब क्या होता है? आपका फ्रेंडली होता है। तो एक आपका फ्रेंड है जो केबिल लगाता है, तो आपकी उसकी दोस्ती हो गई, तो उसने आपके घर पर केबिल लगा दिया, मतलब वो कम पैसों में। तो एमिकेबल मतलब फ्रेंडली। तो आपका ये मित्रवत हो गया, मैत्रीपूर्ण हो गया। उसका बाद आपका होता है ओडेशियस। ओडेशियस क्या होता है? जो बंदा बहुत ही उद्यमी होता है, बहुत ज़्यादा उद्यमी, साहसी, बलपूर्वक जिसे बोलते हैं, डेयरिंग होता है वो ज़्यादा वो। तो किसी भी काम को वो आसानी से कर लेता है। तो ऑडिशियस मतलब डेयरिंग, वही निर्भीक, साहसी, निर्लज, जो करेजियस, बोल्डनेस, वेलर बोल्ड। उसके बाद में आपका आता है एंग्विज्ड। एंग्विज्ड मतलब क्या होता है? आपकी जैसे उंगली जल गई, यहाँ पे उंगली लिखा रहा है आपकी, मतलब यहाँ पे उंगली जल गई, तो आप क्या करोगे? आप करोगे सोरो, कि मुझे जो है वो दुख हो रहा है, मतलब मेरी उंगली जल गई तो मुझे वो दुख हो रहा है। तो वही दुख में स्थिति जिसे बोलते हैं, सोरोफुल, शोकार्त, गमगीन, खिन, खेदयुक्त, उसे बोलते हैं एंग्विस्ट। उसके बाद में आपका आता है एडमोनिशन। देखो मैंने आप पे मनीष का बताया था कि मनीष जो है बाहर वॉल पे गया था, उसने पे थूक दिया, तो सबने उस पर छींटे मारी थी। तो छींटे तो आपको वो याद हो गया। या आप तो हो गया वार्निंग करना, चेस्टाइज करना। ये देखो यहाँ पे एडमोशिंग, परामर्श